आदि नगरी वाराणसी धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र होने के साथ ही साहित्य का भी प्रमुख केंद्र सदियों से रहा है। बहुतेरे साहित्यकारों ने अपनी कृतियों, रचनाओं के जरिए बनारस को एक अलग पहचान दी है। वाराणसी के लमही गांव में जन्मे और इसी शहर में रहकर अपनी कहानियों और उपन्यासों की रचना करने वाले मुंशी प्रेमचंद का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक अवदान है। आज हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के गांव लमही की यात्रा पर चल रहे हैं। लमही की मिट्टी ने क्या बात है जिसने प्रेमचंद को गढ़ा, ये जानना काफी दिलचस्प होगा। तो आइए आप भी चलिए हमारे साथ लमही को नमन करने। वाराणसी के पांडेपुर चौराहे से आजमगढ़ जाने वाली सड़क पर लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है लमही गांव। राजमार्ग पर बने गांव के भव्य द्वार के दाएं बाएं बनी मुंशी प्रेमचंद के कथा संसार के चरित्रों की आकृतियां उपन्यास सम्राट के आसपास होने का एहसास कराती हैं। गांव के द्वार में प्रवेश कर सीधी सड़क मुंशी प्रेमचंद के पुश्तैनी घर तक पर्यटकों को पहुंचा देती है। यह है मुंशी प्रेमचंद का गांव लमही और पुश्तैनी घर, जिसमें कथा सम्राट की यथार्थवादी कल्पनाएं आकार लेती थी। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के पुश्तैनी घर को सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। बगल में ही प्रेमचंद स्मारक का निर्माण हुआ है, जिससे कि लोग उनके साहित्य के क्षेत्र में दिए गए योगदान को सदैव याद रख सकें। पर्यटन विभाग द्वारा लमही में टूर ऑपरेटर्स को ले जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि टूर ऑपरेटर ये जान सके कि मुंशी प्रेमचंद जी से पर्यटकों को कैसे जोड़ा जा सके। अन्य कार्य अन्य विभागों द्वारा वहाँ सुंदरीकरण इत्यादि कार्य कराया जाता है और एक महोत्सव होता है जो कि संस्कृति विभाग द्वारा किया जाता है। हमारी विशेष मुहिम ये रहेगी कि वहाँ का एक लिटरेचर तैयार करा लिया जाए और जो पर्यटक आ रहे हैं उनको प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व से परिचित कराया जा सके। स्मारक परिसर में ही पुस्तकालय की स्थापना की गई है। पुस्तकालय में मुंशी प्रेमचंद के जीवन से जुड़ी कई वस्तुओं और प्रतीकों को संजोकर रखा गया है। यही वह जगह है जहाँ से कि जो है कि हमारे प्रेमचंद जी देश के आज़ादी से लेकर के समाज के आज़ादी तक का संकल्प लेकर के इन्होंने रचनाएं शुरू किया। सच तो यह है कि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है, हमारे भारत की आत्मा गांव में बसती है। प्रेमचंद जी गांव में पैदा हुए, यहाँ के तमाम शोषण, अन्याय, अत्याचार, अंधविश्वास को देखा, झेला, सोचा कि अगर यह हमारे भारत की स्थिति है तो भारत के ठीक नहीं है। फिर यहीं से प्रेमचंद जी कलम का सिपाही बन करके जो है कि शामिल हुए। यहीं से जो है कि 15 उपन्यास और कहानी से कहानी को बदलने का एक सफल प्रयास किया, तो वह थे हमारे लमही से कलम के सिपाही प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की साहित्यिक कथा यात्रा 1915 में पहली कहानी सौत के साथ शुरू हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन के साथ समाप्त हुई। यद्यपि उनका साहित्यिक जीवन 1901 में ही शुरू हो गया था। 2 दशक की कथा यात्रा में मुंशी प्रेमचंद की कहानियों और उपन्यासों में कई रंग दिखलाई पड़ते हैं। मुंशी प्रेमचंद आम आदमी के आसपास की लेखक हैं और एक ऐसे मजबूत रचनाकार हैं जिनकी लेखनी ऐसे अवयवों को, ऐसे तत्वों को, ऐसी चीज़ों को सामने ले आती है जो सीधे सीधे सामाजिकता से जुड़ी होती है। और यही कारण है कि हमेशा जीवंत बने रहेंगे प्रेमचंद। उनकी कहानियाँ, उनके उपन्यास और उनकी जो हमारी जो एक प्रकार से आज साहित्यिक थाती है, वो उस परंपरा को विस्तार मिलता रहेगा। और हम यह मानते हैं कि आज के दौर में मुंशी प्रेमचंद प्रेमचंद जी केवल साहित्यकार ही नहीं थे, वो एक सामाजिक जागरूक चिंतक भी थे। उनकी चिंता का ही कारण था कि उनके उपन्यासों में या उनकी रचनाओं में सामाजिकता या सामाजिक समस्याएं सामने आती थी।
मुंशी प्रेमचंद के कथा साहित्य को हिंदी में यथार्थवाद के उद्भव के रूप में देखा जाता है। कई विमर्श को एक नया रंग दिया मुंशी प्रेमचंद ने अपनी लेखनी के माध्यम से। अलाख निरंजन, अलाख निरंजन। अरे बाबा है वो, बाबा है। जाओ जाओ प्रणाम करो, जाओ। प्रणाम महाराज। खुश रहो महाराज, खुश रहो। कहीं से गेहूं मिल जाता तो काम हो जाता। गांव में गेहूं तो सिर्फ पांडे महाराज के यहाँ मिलेगा। तो जाओ लेते आओ पांडे महाराज के यहाँ से। ठीक है भैया। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार होने के साथ ही एक पत्रकार की भूमिका में थे। प्रेमचंद राजनीति के पीछे ना चलकर राजनीति के आगे मशाल लेकर चलने वाले पत्रकारों में थे। मनुष्य और समाज के सरोकार उनकी पत्रकारिता के केंद्र में थे। हिंदी लेखन हो, हिंदी पत्रकारिता हो अथवा स्वाधीनता आंदोलन की अलख हो, इन सब में मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना बड़ा ही सार्थक योगदान किया। आज़ादी के दौरान पत्रकारिता का जो दौर चला था उसमें स्वराज वतन, सोजे वतन से उन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की और उसमें उन्होंने तत्कालीन कुरीतियों और जो समाज में फैली जो दिक्कतें थीं उनसे उन्होंने बहुत संजीदा ढंग से अपनी बात रखी। यद्यपि वे 1921 में अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के बनारस आ चुके थे और सरस्वती के माध्यम से उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की अद्भुत अलख जगाई और एक जो पारंपरिक रूप से हिंदी पत्रकारिता चल रही थी उसमें उन्होंने एक नए तरह की दृष्टि देते हुए उसे एक रास्ता दिया। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के अवदानों को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से गांव को विकसित कर एक बेहतरीन उदाहरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा शोध केंद्र की भी स्थापना की गई है। हम लमही वासी बहुत ही सौभाग्यशाली रहे हैं कि हमारे गांव में मुंशी प्रेमचंद्र जी जो कि उपन्यास सम्राट रहे, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने एक से एक कथाएं, एक से एक कहानियां लिखी। पर्यटक वगैरह जो आते हैं बनारस में फॉरेन वगैरह से, वो और आए उनकी कहानियों उनको और देखें, जाने। लमही जो हमारा लोकल स्तर गांव का है वो थोड़ा सा और डेवलप हो। प्रेमचंद ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के माध्यम से भारत के स्वाधीनता संग्राम को एक नया जोश, नई वैचारणी और नई धार दी, जिसका प्रभाव आंदोलन पर पड़ा। मुंशी प्रेमचंद जी लेखक बहुत बड़े थे, लमही के लाल थे। प्रेमचंद के घर से सटा एक कुआं है जो प्रेमचंद की कई रचनाओं की व्याख्या करता है। प्रेमचंद स्मारक के पास ही एक प्रेमचंद सरोवर है जो विभिन्न तीज और त्योहारों का साक्षी है। मुंशी प्रेमचंद को रामलीला का भी शौक था। उन्होंने रामलीला शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखा है। लमही गांव में एक रामलीला मैदान भी है जहां 2 मंच बने हुए हैं। यहीं पर ग्रामवासी रामलीला का मंचन करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को अगली पीढ़ी से परिचित कराने के उद्देश्य के साथ प्रेमचंद मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा सुनो मैं प्रेमचंद का ऑडियो प्रसारण ऐप के माध्यम से शुरू किया गया है, जिसका प्रसारण प्रतिदिन सायं 5 बजे किया जाता है। प्रेमचंद की लाइब्रेरी चलाते थे हम लोग, लेकिन एक ऐसा तबका था जो पढ़ नहीं पाता था, तो हम लोगों ने सोचा क्यों न एक रेडियो लॉन्च किया जाए जिसके तहत प्रेमचंद की कहानियाँ सुनाई जाए। इसलिए हम लोगों ने एक मोबाइल एप्लीकेशन रेडियो प्रेमचंद लॉन्च किया जो पूरे भारत ही नहीं, भारत के बाहर पूरी दुनिया में
24x7 चलती रहेगी, सातों दिन 24 घंटे। युग प्रवर्तक, आम आदमी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की लमही को नमन करने की हमारी यात्रा यहीं पर संपन्न होती है। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और यात्रा के साथ। तब तक के लिए आप हमें अनुमति दीजिए।